सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी और से सावन भादो श्रावण का पहला दिन प्रतिपदा। आज है वीर शासन जयंती का दिन। 66 दिन बाद हमारे पर्वतीय तीर्थंकर महावीर स्वामी की आज दिव्य ध्वनि निकली थी। वह पावन दिन 65 दिन इंतजार रहे कि कोई अच्छा श्रोता समझने वाला तो आए जो मेरी इस ओंकार ध्वनि को समझ सके, आगे पहुंचा सके। बस वही थे गौतम गदर। इंद्रभूति गौतम को जो इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बना के सवाल पूछने के चक्कर में यहाँ बुला के उसका घमंड चूर के यहाँ पहुंचाया था। बस आज के दिन समोषण दिव्य ध्वनि निकली हमारे महावीर स्वामी की और बन गया ये वीर शासन जयंती का दिन। ऐसे पावन दिन आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और शुरुआत करते हैं कल शो की। कब हो गई शुरुआत और क्यों लग गई अब आज के दिनों में इसकी बारात। आजकल देखा है आपने, अब शुरुआत हो गई है वर्षा योग कलश स्थापना। ये वर्षा और स्थापना के बीच में कलश कब से शुरू हो गया? शुरू में नहीं था, आगम में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। अब ढूंढते रह जाइए कि जिस सन से पूछेगा, वास्तव में आगम में कहीं वर्षा योग से कलश का जुड़ाव नहीं है। हम मंगल आयोजनों में कलश रखा जाता है पर उसका वर्षा योग पर आज की तारीख में हमारे बुद्धजन क्या करते हैं, विद्वजन बताते हैं भाई ये मंगल आयोजन है इसलिए यहां भी कलश रखने की परंपरा रही है। ये परंपरा कब शुरू हो गई, इस बारे में 70वां चतुर्मास कर रही हैं ज्ञानमती माता जी। इनसे ज़्यादा दिगंबर संतों में किसी ने नहीं करे हैं। और पता है कब से? जब हमारे 3 आचार्य हुए थे, शांति सागर जी, दक्षिण छाणी और आदि सागर जी। तब से यानी शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी से आज तक उस परंपरा में 70 चतुर्मास से इन्होंने कभी कलश रखते हुए स्थापना में किसी को नहीं देखा। कहती है मैं तो हैरान हूं। और जब हमने इनके पास परसों जब इनका हसनापुर में जब वर्षा स्थापना हो रही थी, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन, उस पावन दिन शाम को और रात्रि 8 साढ़े बजे यानी रात्रि के पूर्व पहर में बिल्कुल आगम के अनुसार करती हैं ये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चैनल महालक्ष्मी के शरद भाई हमने आज तक देख लो वर्षा योग पर कभी कलश नहीं रखा। यह परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई? यह कहीं पुरानी परंपरा, किसी ग्रंथ में आगम में हमने इसका उल्लेख नहीं देखा है और नहीं कभी, इसलिए कभी कलश को हमने स्थापना में रखा ही नहीं है। फिर कईयों से चर्चा की, डॉक्टर श्रेयांश जी बड़ौत से, आनंद सागर मोनपे जी ध्यान तीर्थ में, उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत सोनागिरी के अंदर जब वर्षा योग था तब पहली बार आचार्य विमल सागर जी ने की। एक साधारण लोटा लिया, उसके ऊपर नारियल रखा, बस हो गया कलश। उन्होंने कहा कि यह श्रमण और श्रावक के मिलन का प्रतीक है, बस इसलिए रखा है। पूजा में रख लिया है धर्म में और बाद में किसी को भेंट कर देते हैं जो अच्छी से अच्छा चर्या के अंदर साथ साधु के साथ श्रावक भी जो है इस तरह उत्तम धर्म का पालन करता है। पर कहते हैं हम रंग आधुनिकता का कैसे चढ़ता है, बदलता है। वह एक कलश अब चांदियों का होने लगा, आकार छोटे से बड़ा होने लगा, एक की जगह 10, 20, 30 अब सैकड़ों की गिनती में बजने लगे हैं, बिकने लगे हैं। एक मानसून ऑफर के रूप में अब कलशों का बाजार लगने। यह क्या हमारे वर्षा योग से संबंधित है? यह दर्शन हो रहा है या प्रदर्शन हो रहा है? यह आंतरिक क्रिया हो रही है या बाहरी क्रिया हो रही है? आज तो एक प्रकार से आयोजन के अंदर आयोजक कमेटी के कुछ आदमी केवल इसी को खरीदने और बेचने के लिए जैसे तत्पर रहते हैं। बुकिंग के लिए क्रेडिट में ऑफर मिलता है। आज कलशों की बात इतनी नीचे तक पहुंच गई है। क्या वर्षा योग के अंदर कलशों के केवल एक धन अर्जन का साधन नहीं है? कहा जाता है कि पुण्य अर्जन होता है, पुण्य आश्रव होता है। संत यहां पर बैठकर तप करते हैं और उनकी वर्णाएं आप घर ले जाते हैं और इसलिए यह कलश आपको जरूर लेना चाहिए। कई तरह के तर्क दिए जाते हैं लेकिन आगम सम्मत नहीं कहते कि आगम के इस गाथा में इसमें उल्लेख किया है इसलिए कलश यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 150 रखे। अरे जितने मर्जी कलश रख दिए जाते हैं। आकार बाकायदा जब स्थापना होती है ना, दिखाया जाता है नुमाइश की तरह, देखिए इतना बड़ा कलश, इतना बड़ा वजन, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा ये, खरीदिए, इतनी कीमत के अंदर है, बोली लगाइए। क्या हम वर्षा योग को हम दर्शन से प्रदर्शन कर रहे हैं? स्व के अंदर जाने की बजाय पर के अंदर आ रहे हैं। धर्म की जगह क्या धन तो नहीं कर रहे? 70वां चतुर्मास ज्ञानमती माता जी का देख रहे हैं दृश्य आप। देखकर सचमुच चैनल महालक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गया। मंदिर के प्रांगण में यह कलश की स्थापना नहीं, वर्षा योग की स्थापना थी। दिन था आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का, वही दिन जिस दिन कल वर्षा योग की स्थापना। बिल्कुल सरल रूप से, ठंडक नहीं, पंखे चल रहे थे,
1000 लोग से ऊपर बैठे थे, शांत स्वभाव में। पीछे जो नहीं बैठे थे उनकी कुर्सियां लगी थी, बाकी सब जमीन पर बैठे थे, आनंद ले रहे थे। क्या यह वर्षा योग की स्थापना नहीं है? क्या बड़े बड़े हॉलों में जाकर, बाहर जाकर 1-2 किलोमीटर जाके ही क्या वर्षा योग की स्थापना हो सकती है? मन गदगद हो गया जब यहाँ पर माता जी ने स्पष्ट कहा कि मैं अब दिग्बंधन भी करती हूँ, रात्रि के पूर्व पहर में मैं पूरे करके जितनी भी हैं सारी विधि करके करूँगी। आप सबके सामने आज संकल्प लेती हूँ कि मैं वर्षा की स्थापना जम्बूद्वीप में कर रही हूँ। 16 किलोमीटर तक की मैं अपनी दूरी नापती हूँ, पर हाँ, केवल आवश्यक हुआ, विशेष परिस्थिति तब ही जाऊँगी, नहीं तो जम्बूद्वीप में रहकर ही अपने धर्म के अंदर आत्मसात करूँगी और पर का कल्याण का भी प्रयास रहेगा। संक्षिप्त प्रवचन में उन्होंने संक्षिप्त बात की, स्पष्ट कह दिया वर्षा योग से कलश स्थापना का कहीं कोई आगम में संबंध नहीं है। इस समय में त्रिलोक शोध संस्थान जिसके अध्यक्ष हैं स्वामी रविंद्र जी, 50 वर्ष पूरे हो रहे उनके आज। कहते हैं जन्मस्थली ना सबसे बड़ी 2 हैं, अयोध्या की और उसके बाद आती है शिखर जी, कहते हैं आप लोग। यहाँ पर इनके साथी काकंदी है, प्रयागराज है, मानतुंगी है, बहुतों का उद्धार करके उन्होंने जन्मस्थलियों को बढ़ा दिया है। 16 जन्मस्थली हैं जहां पर आज माता जी के द्वारा 50 वर्ष में इस इसका भी इस बार महामहोत्सव भी बनाने की, स्वर्ण जयंती बनाने की भी योजना चल रही है। कल चैनल महाजी टीम दिल्ली के पड़ोस NCR कबीरनगर गई, जहां पर 23 पिछी वाले एक बड़े संघ का चतुर्मास के वर्षा योग कलश की स्थापना थी। आचार्य विमर्श सागर जी सत्संग की। दिल्ली गदगद हो जाती है जब कोई बड़ा संघ इसके आस पास आ जाता है वर्षा योग के लिए। हाँ, एक बार गुरुवर भी आए थे, दिल्ली की सीमा को छूने वाले थे, इमरजेंसी घोषणा हो गई। ऐसा दुर्भाग्य जैन समाज के दिल्ली का कि वह वहाँ से लौट पड़े और आज तक केवल दिल्ली उनकी राह देख रही है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी आए, सबसे पहले बड़े संघ के रूप में, आचार्य श्री विराग सागर जी आए उसके बाद, और अब आचार्य उन्हीं के शिष्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी कबीरनगर में चतुर्मास कर रहे हैं। सुना है अपने गीत जो बहुत गाया जाता है, भजन, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब टल जाए रे। जानते हैं इस गीत के रचयिता कौन है? यह है आचार्य विमर्श सागर जी। खास बात, इस गीत को कहते हैं महाकाव्य को अब तक इसके 5000 गाथाएं लिख चुके हैं। हर रोज एक बार प्रवचन भले वहीं पर एक रचते हैं और अपने प्रवचन की शुरुआत उसी से करते हैं। 1000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है ना योगसार, उसकी प्राकृत में टीका लिखी है आपने। और कई लोग कहते हैं कि हमारे किसी संत की रचना पाठ्य पुस्तक में क्यों नहीं पढ़ी जाती, तो मालूम चलता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 11वीं की हिंदी की सामान्य पुस्तक में इन्हीं की रचना प्रकाशित होकर आज भी पढ़ाई जाती है। ऐसे गजब के तीर्थ के बहुत सिंपल रूप से, बहुत सादगी से इन्होंने चतुर्मास की स्थापना की और स्पष्ट कहा शुरुआती प्रवचन से कि मत बटो तेरा मत कहना मेरे सामने ना 20 कहना, अरे केवल जिन पंथ कहना वही जिन शासन जयवंत कहना। उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारे सामने अपना चतुर्मास कर रहा हूं तो तुमसे भी कुछ चाहता हूं, मत जातिवाद बढ़ना, मत पंथवाद बढ़ना, न संतवाद करना, अरे अब तो केवल जिन शासन ही कहना, जिन वंत ही कहना, बस यही कहना, मेरे सामने आना, अरे तुम्हारा फर्ज बनता है। उन्होंने कहा जब तुम्हारे यहाँ कोई श्रमण आता है तो उससे यह कहना, उससे यह निवेदन करना कि गुरुवर आप हमारे यहाँ आए हो, आपके चतुर्मास के, आपकी चर्या के अनुकूल हम सब निवेदन करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारी यही प्रार्थना रहेगी, हम यही प्रयास रहेगा कि हम आपकी चर्या को अनुकूल आपके अनुसार कर सकें। कभी भी श्रमण को अपने अनुसार मत मोड़ो, उनके चरणों में पड़कर उनके आचरण से अपने को जोड़ो। स्पष्ट कह के स्पष्ट बात करते हैं आचार्य। बहुत सरल स्वाभाविक लगे कि इनकी बातों में कहीं भी पंथवाद, संतवाद, नामवाद नहीं मिला। यह खुशी की बात है। अगर हम सब इस संतवाद, छोटा सा समुदाय है, उन्होंने कहा जैन समाज कितना है, 44 लाख, 142 करोड़। मालूम है अगले जुलाई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा विश्व की पॉपुलेशन वाला देश चीन नहीं कहलाएगा, याद आज से कर लीजिए। अब उसके पहले भारत का नंबर आ जाएगा। गिनती बढ़ गई 142 करोड़ तक, लेकिन जैन सिमट के 44 लाख ही रह गए।
0.3% है, कल 0.25% भी नहीं कहलाएंगे। इस तरीके से घटते हुए छोटे समुदायों में मत बांटो पंथों में, जाति में, संत में, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। बहुत अच्छा लगा। जब हमारे संत ही इस तरह करेंगे तो श्रावक का कर्तव्य है वह सब संतवाद, पंथवाद, जातियां मिटा दे, केवल जैन कहलाए और जैन धर्म का अनुयायी बने। और जाते जाते एक तस्वीर दिखाते हैं, जैसा आचार्य श्री विमर्श ने कहा कि आज जिन शासन को मंडित करने की बजाय हम खंडित करते जा रहे हैं, तब यह आपको 48 वर्ष प्राचीन एक चित्र दिखा रहे हैं अपने संकलन से। यह चित्र पता कब खींचा था? 29-30 नवंबर 1974 को। कौन बैठा इसमें? दिगंबर संप्रदाय के, मूर्ति पूजक के, श्वेतांबर समाज के, अरे हर के बैठे हैं, यह जैन संप्रदाय बैठे हैं, यह किसी अन्य अलग अलग रूप से पहचान नहीं सकते। चित्र में जो बैठे हैं आचार्य श्री धर्म सागर जी, उपाध्याय श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री सुशील कुमार जी, मुनि श्री नथमल जी, आचार्य श्री तुलसी जी और आचार्य विजय समुद्र सूरी जी और भी अन्य संत। अगर हमारे संत इसी तरह एक मंच पर बैठने लगे तो ध्यान रखिए, राजनीतिक मंच हो या सामाजिक, सब आपके चरणों में आके नमस्कार करने स्वतः लगेगा, जिस दिन हम खंड खंड की बजाय अपने जिन शासन को मंडित करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।